तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसी सेम चैप्टर का नाम अगर मैं महाराष्ट्र एचएससी स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो उस लेसन का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बेसिक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज़ पढ़ा है कि अगर मैं एक स्पेसिफिक फील्ड में एक चार्ज को रखूँ तो दैट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर मैंने ई रखा तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज़ नथिंग बट Q इंटू ई बार। अब जैसे एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जिसको हम B से डिनोट करते हैं। ये हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करूँ तो इट इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो राइट हैंड थंब रूल से हमने 10th में ये पढ़ा था कि उसके अराउंड कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस प्रकार से अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही है और मैंने एक चार्ज को इस फील्ड में रखा तो हमको ये ऑब्जर्व हुआ कि इफ द चार्ज इज एट रेस्ट कॉमा no force is experienced by the charge in the magnetic field। करेक्ट। तो हमको एक स्ट्रेंज कंक्लूजन मिला कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रखूँ रेस्ट पे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, नॉर्मली हमने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज अगर मैं फील्ड में चार्ज को रखूँगा तो कुछ तो फोर्स लगना चाहिए। बिकॉज मैंने बोला है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है, तो वाइसा वर्सा पॉसिबल होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन ये रहा साइंटिस्ट लोगों का कि इस केस में अगर मैं फील्ड में इस पर्टिकुलर चार्ज को एक वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करूँ जो थीटा एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड, अब साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला कि दिस पर्टिकुलर चार्ज एक्सपीरियंसेस सम फोर्स विच इज़ गिवन बाय मैग्नेटिक है इसलिए हम लोग F लिख सकते हैं, FM, विच इज़ गिवन एज Q इंटू वी बार क्रॉस वी बार। एंड यहाँ पे हमको ये पता चला डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एग्जांपल के तौर पे कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर दिस टू एज टू वेक्टर्स, दिस इज अ वेक्टर v, दिस इज अ वेक्टर b। सो अगर मेरे को डायरेक्शन चाहिए दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, तो मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुका हूँ 11th में कि v बार क्रॉस b बार विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ v बार क्रॉस b बार विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। तो यहाँ पे मैं आराम से आपको बता सकता हूँ कि v बार क्रॉस b बार विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी Q VB साइन थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनसे हमने क्या कंक्लूजन किया, हमने 3 चीज़ें कंक्लूज की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी हमने एक चीज़ पढ़ी कि अगर मैं कोई भी चार्ज को रेस्ट पे भी रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स इज Q इंटू ई बार। सेम चार्ज अगर मैं रेस्ट पे रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर मैं एक वेलोसिटी से उस पर्टिकुलर चार्ज को प्रोजेक्ट करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, अब उस पर लगता है फोर्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v बार एंड b बार, एंड द फोर्स दैट इज गिवन एज, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है Q इंटू v बार क्रॉस b बार, वेयर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v बार क्रॉस b बार। तो v बार क्रॉस b बार हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। v अगर मैंने इसको v बोलता हूँ इसको b बोलता हूँ तो v बार क्रॉस b बार, v से b की तरफ जाना है, देन थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज द फोर्स। एंड इसी के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं FM इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। करेक्ट। यहाँ से हमको एक नया टर्म मिला, FM इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। मानो अगर थीटा 90 है, इफ़ वी प्रोजेक्ट द चार्ज विद अ वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, आई कैन ईजिली से मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू Q VB। अब अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकालने का कोशिश करूँ तो ये आएगा FM। FM इज़ अ फोर्स जिसको मैं न्यूटन से डिनोट कर सकता हूँ।
चार्ज अगेन इज रिप्रेजेंटेड इन कोलूम, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, जो कि ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इटसेल्फ इज नोन एज टेस्ला. तो कई बार अगर आपके सिंबल की बात करूँ तो कैपिटल टी आता है. दिस इज नथिंग बट टेस्ला. अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, जो है m1 L1 T⁻⁻1. सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो T⁻1 होगा. कुलूम चार्ज का आपको पता है I × T, तो चार्ज का डायमेंशन आपका आएगा A1 T⁻1. एम्पेयर को हम लोग बहुत सारे किताब में इसको I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग अगर A से रिप्रेजेंट करेंगे. और मीटर इज़ नथिंग बट लेंथ, करेक्ट. तो अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूँ, T से T कट गया, लेंथ से लेंथ कट गया. अगर मैं देखूँ इसको तो ये आएगा m1, A मेरा ऊपर चला जाएगा फॉर करंट, -1 हो जाएगा एंड दिस विल बी T⁻1. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो इट इज़ टेस्ला. देयर इज़ वन मोर कन्वीनियंट यूनिट जिसको मैं बोलता हूँ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. तो कई बार अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दिखाई देगा तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड. उसको आपको तुरंत कन्वर्ट करना है. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. अब अगला चीज़ अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज़ आप इसको देख सकते हैं. अगला चीज़ मुझे एक्सप्रेशन मिला है मैग्नेटिक फील्ड का. इफ़ अ चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v kept in magnetic field b making an angle theta, this is the expression for magnitude. अब सबसे पहली चीज़ मेरे को ये देखना है कि मेरा मैग्नेटिक फोर्स कब ज़ीरो हो रहा है. तो वो कब ज़ीरो होगा, अगर v इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स जो लग रहा है चार्ज पे दैट विल बी ज़ीरो. अगेन हम पहले पॉइंट पे चले गए. v इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स चार्ज विल बी एट रेस्ट. तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि चार्ज एट रेस्ट होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ये बात हमने फिर से प्रूफ कर दी. पॉइंट नंबर 2, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो हो गया, देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, आई कैन ईजीली से फोर्स इज़ ज़ीरो ऑन द चार्ज. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मानो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर है एंड माई मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, देन मेरा थीटा हो जाएगा ज़ीरो एंड आई नो साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो. सो जब मेरा वेलोसिटी और मेरा मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा तब मेरा मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ये हो गया सी में केस 1. सेकेंड केस अगेन वी नो इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री, दैट मीन्स इफ़ जिस वेलोसिटी में उस चार्ज को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एंड द फील्ड इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, देन आई कैन ईजिली से साइन 80 इज़ ऑल्सो ज़ीरो. Again magnetic force acting on the charge will be zero if the direction of v and b bar are at least in a way कि वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है. तो थीटा 0 या 180 डिग्री जब होगा तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा चार्ज पे दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. दिस आर द 3 कंडीशन, जिसमें आखिरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बोलती है कि अगर चार्ज जो वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहा है उसके बीच में और अगेन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 0 या 180 डिग्री होगा तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो आएगा. तो फ्रेंड्स आप इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है लॉरेंस फोर्स. अब मानो एक पर्टिकुलर चार्ज को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ विथ सर्टन वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये मेरा चार्ज है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v के साथ, चार्ज है q. अब अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूँ तो मैंने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दैट विल बी इक्वल टू q इंटू ई बार. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये चार्ज को मैंने दोनों फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना आएगा, इतना आएगा. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इतना आएगा, हमने अभी देखा. और अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो नेट फोर्स विल बी एडिशन ऑफ बोथ द फोर्सेस, करेक्ट. net forces will be addition of both the forces and this will be equal to q dot e bar plus. और अगर मैं यहाँ से q कॉमन निकालूँ so this will be b bar cross b bar and this force is nothing but Lorentz force. So the combination of the force that a charge experiences when it is kept simultaneously in electric field as well as magnetic field, the force जो उस पर लगेगा that is addition of both electric force as electrostatic force as well as magnetic force is called Lorentz force. तो आज के लिए इतना ही. ये था लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी.
ये पढ़ा हमने कि अगर चार्ज को हम रेस्ट पर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। वही चार्ज को अगर मैं वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट करता हूँ मेक एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, उस वक्त जो फोर्स आता है वो आता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो इस फोर्स की, तो v बार क्रॉस b बार गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद मैंने टेस्ला के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन के बारे में पढ़ा। टेस्ला इज़ वन ऑफ द यूनिट, गॉस एक दूसरा यूनिट है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। उसके बाद हमने ये देखा व्हाट इज़ लॉरेंस फोर्स। सो इफ अ चार्ज केप्ट इन साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी लॉरेंस फोर्स विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हम आगे बात करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। दैन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।